हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का अभी प्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये क्वेश्चन देखा जाए तो बेसिक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रहेंगे। और ये जो अपने क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए हो या जो कॉलेज में एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम होता है जेट CUT, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में फल एवं सब्जियों के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्रफल में खेती की जा रही है। यानी आपको फल एवं सब्जियों के अंतर्गत टोटल कल्टीवेशन एरिया बताना है और ये बताना है 2021-22 के अनुसार। यहां ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 है 7.06 मिलियन हेक्टर, ऑप्शन 2 है 18.5 मिलियन हेक्टर, ऑप्शन 3 है 28.08 मिलियन हेक्टर और ऑप्शन 4 में है 11.4 मिलियन हेक्टर। तो देखिए यहां अगर हम देखें तो भारत में कुल फलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वह है 7.06 मिलियन हेक्टर। और अगर हम देखें फल एवं सब्जी दोनों को मिला के लगभग 2021-22 के अनुसार 18.5 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल में खेती की जा रही है। और टोटल उद्यानिकी या कुल उद्यानिकी के अंतर्गत 28.08 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल में खेती की जा रही है। और लास्ट में देखें तो 11.4 मिलियन हेक्टर यह है सब्जियों के अंतर्गत खेती। 11.4 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल में सब्जियों की खेती की जा रही है 2021-22 के अनुसार। तो यहां अपने से पूछा गया था फल एवं सब्जियों के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्रफल में खेती की जा रही है, तो यहां सही आंसर होगा 18.5 मिलियन हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन। ऑप्शन यहां दे रखा है डॉक्टर KL चड्डा, पीटर लारेम्बर्ग व एडवर्ड फिलिप्स, TA नाइट, विलियम कैरी और चौथा ऑप्शन है MS मेरी गेवड़ा। तो अगर हम देखें डॉक्टर KL चड्डा, इन्हें सुनहरी क्रांति का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा पोमोलॉजी का जनक भी इन्हीं को माना जाता है, जो कि फल विज्ञान। इसके अलावा पीटर लारेम्बर्ग व एडवर्ड फिलिप्स ने उद्यान विज्ञान शब्द का 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर शब्द का सबसे पहले प्रयोग पीटर लारेम्बर्ग व एडवर्ड फिलिप्स ने 17वीं शताब्दी में किया। इसके अलावा अगर हम देखें TA नाइट और विलियम कैरी, इनको विश्व में उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर का जनक माना जाता है। विश्व में उद्यान विज्ञान का जनक माना जाएगा। MS मेरीगेवड़ा, तो यहां MS मेरीगेवड़ा भारतीय उद्यान विज्ञान या इंडियन हॉर्टिकल्चर का जनक है, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक। ठीक है, तो बेसिकली यहां सुनहरी क्रांति का जनक पूछा गया है, तो यहां सही आंसर होगा डॉक्टर KL चड्डा। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल उद्यानिकी के अंतर्गत कुल उत्पादन बताइए। और यह भी बताना है 2021-22 के अनुसार कि भारत में टोटल हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ऑप्शन 1 है 222 मिलियन टन, ऑप्शन 2 है 342.3 मिलियन टन, ऑप्शन 3 है 200 मिलियन टन और ऑप्शन 3 है 315 मिलियन टन या मैट्रिक टन। तो 222 मिलियन टन यह है भारत का कुल दुग्ध उत्पादन, भारत का कुल दुग्ध उत्पादन जो कि 2021-22 के अनुसार है 342.3 मिलियन टन लगभग। अगर इसकी बात करें तो यह कुल उद्यानिकी के अंतर्गत उत्पादन, कुल उद्यानिकी का उत्पादन 200 मिलियन टन, यह कुल सब्जियों का उत्पादन
कुल सब्जियों का उत्पादन। और अगर हम देखें 315 मिलियन टन, तो यहां भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन वह लगभग 315 मिलियन टन। तो अपने से यहां देखें तो कुल उद्यानिकी का प्रोडक्शन पूछा गया है या टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन पूछा गया है, तो यहां सही आंसर होगा 342.3 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी कि NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसकी स्थापना गुरुगांव में या गुरुगांव हरियाणा में किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन यहां दे रखा है 1984, 1982, 2005-6 और 1989। तो यहां 1984 में देखें तो NHB की स्थापना की गई थी, गुरुग्राम में की गई। और इसका जो श्रेय है वो अब भी भारत के जो महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, इन्हीं को जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसके अलावा 1982 में देखें तो नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, जुलाई 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना, जो कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए किसान होते हैं उनको ऋण प्रदान करता है KCC के माध्यम से। और इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र। और ये देखा जाए तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके माध्यम से किसानों को ऋण प्रदान करता है। 2005 से में देखें तो NHM यानी कि हॉर्टिकल्चर की एक महत्वपूर्ण योजना जो कि सबसे ज्यादा सफल रही वह है NHM, जो कि वर्तमान में MIDH के नाम से भी है। NHM का पूरा नाम होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी और 1989 में अगर हम देखें तो राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना। राजस्थान में उद्यान निदेशालय का जो मुख्यालय है वह जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो यहां अपने से NHB की स्थापना की सन पूछेगी है, तो यहां सही आंसर होगा 1984, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय यानी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का एकमात्र यूनिवर्सिटी कौन सी है? ऑप्शन है या कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, झालावाड़ राजस्थान, ऑप्शन 3 में पंतनगर उत्तराखंड और बीकानेर राजस्थान। तो यहां अगर हम देखें भारत का प्रथम उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहां इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन 1 नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश। साथ ही अगर हम इनका भी देखते हैं तो राजस्थान का प्रथम यानी कि इससे पहले ये एकमात्र था, लेकिन अब इस बार दुर्गापुरा जयपुर में भी हॉर्टिकल्चर का दूसरा कॉलेज खुल चुका है। तो राजस्थान का प्रथम उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय ये झालावाड़ में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में की गई। और जो अभी सेकंड दुर्गापुरा जयपुर में संचालित किया जा रहा है। पंतनगर उत्तराखंड का अगर हम देखें तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी पंतनगर उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना की गई 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना की गई। साथ ही अगर हम देखें बीकानेर राजस्थान, तो बेसिकली राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो कि SKRU बीकानेर, SKRAU बीकानेर के नाम से, और ये स्थापित हुआ था 1987 में। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है
वो स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदय वो बीकानेर में स्थित है, स्थापना हुई थी 1987 में। और भारत का प्रथम उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है वो नोनी सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि गुणवत्ता हेतु सुधार केंद्र। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखा जाए तो इंडो इजराइल के सहयोग से संचालित किए जाते हैं और इसमें फलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु या गुणवत्ता युक्त उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 दे रखा है डिंडोल बस्सी जयपुर, ऑप्शन 2 है नानता कोटा, सगरा जैसलमेर और झालावाड़। अपने यहाँ अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताना है तो सीधा सा हम देखें तो डिंडोल बस्सी जयपुर में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके अलावा हाल ही में 2018-19 में ड्रैगन फ्रूट का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ स्थापित किया गया है। और अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये सुपरवाइजर 15 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। इसके अलावा नानता कोटा तो यहाँ पर नींबू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित है, नींबू का। सगरा जैसलमेर यहाँ पर खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित है, खजूरिया डेट प्लम। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में संतरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित है। साथ ही अगर झालावाड़ विशेष रूप से देखें तो सर्वाधिक फलोत्पादन भी झालावाड़ में होगा, सर्वाधिक फलोत्पादन। इसके अलावा सर्वाधिक संतरा का उत्पादन। और अपने राजस्थान में बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादित जो फल है वह भी संतरा ही है और इसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, राजस्थान का नागपुर या भारत का छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां सही आंसर हो गया डिंडोल बस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोषक विशेषज्ञ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना कितने ग्राम सब्जियों का सेवन करने की सलाह दी गई है। यानी पोषक विशेषज्ञ या ICMR के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य हेतु कितने ग्राम सब्जियों का रोजाना सेवन करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन यहां दे रखा है, देखो 300 ग्राम, 120 ग्राम, 204 ग्राम और 444 ग्राम। तो यहां अगर हम देखते जाएं तो 300 ग्राम की बात करें तो राइट, बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना सब्जियों की 300 ग्राम मात्रा का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दूध की भी बात आए तो दूध की मात्रा भी 300 ग्राम का ही सेवन करना चाहिए और अगर 300 ग्राम का ऑप्शन नहीं आता है तो 280 ग्राम भी यहां सही माना जाएगा। इसके अलावा 120 ग्राम की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य हेतु रोजाना 120 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। 204 ग्राम का अगर यहां हम देखें तो यह है वर्तमान में प्रति व्यक्ति फलों की उपलब्धता कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में भारत में कितने फल उत्पादित हो रहे हैं, तो 204 ग्राम के लगभग है। इसके अलावा 444 ग्राम है वर्तमान में दूध की उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में रोजाना। यहां हमारे से पूछा गया आवश्यकता और यह है उपलब्धता। साथ ही अगर हम देखें तो सब्जियों की अगर बात करें उपलब्धता की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी सब्जियों का प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, तो सब्जियों की उपलब्धता लगभग है 394 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, तो यहां बेसिकली से हमारे को पोषक विशेषज्ञ के अनुसार सब्जियों का सेवन करने की सलाह पूछी गई है, यानी कि आवश्यकता। तो सही आंसर हो गया है यहां 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूक्ष्म उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जिसको हम CIAH भी कह सकते हैं, ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन है बीकानेर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है हैसरागट्टा बेंगलोर और चौथे पर है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो CISH के मुख्यालय की बात करें तो यह बीकानेर में स्थित है। CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, इसका मुख्यालय स्थित है बीकानेर राजस्थान में। साथ ही अगर हम देखें तो NRC ऑफ कैमिल यानी कि जोहरबीर बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा अगर देखें काजरी CAZRI, काजरी का मुख्यालय वह होगा जोधपुर, हलोदी जोधपुर में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश
यहाँ पर स्थित है CISS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यानी कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा CIAMP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिन प्लांट, और एक राष्ट्रीय बोटनिकल गार्डन, राष्ट्रीय बोटनिकल गार्डन, राष्ट्रीय बोटनिकल गार्डन, यह भी मुख्य रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। हैसरगटा बेंगलोर, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इसका मुख्यालय हैसरगटा बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा वाराणसी उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो IVRI स्थित है। IVRI यानी कि इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक IVRI जो कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इज्जतनगर बरेली यूपी में स्थित है। और IVRI भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, यह मुख्य रूप से वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहां से भिंडी की लाल रंग की किस्म, लाल रंग की किस्म काशी लालिमा विकसित की गई है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां CIAH यानी कि केंद्रीय सूक्ष्म उद्यानिकी संस्थान है, वो बीकानेर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में किन्नौ या माल्टा की व्यावसायिक खेती कौन से जिलों में की जाती है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। किन्नौ या माल्टा की व्यावसायिक खेती, ऑप्शन 1 है कोटा बूंदी, 2 पर है श्री गंगानगर हनुमानगढ़, 3 पर है जैसलमेर बाड़मेर, और 4 पर है अलवर भरतपुर। तो किन्नौ व माल्टा की व्यवसाय खेती की बात करें तो मुख्य रूप से इसका सही आंसर होगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। किन्नौ व माल्टा की व्यवसाय खेती, यहाँ प्रसिद्ध खेती की जाती है किन्नौर माल्टा की। और संतरा की सबसे ज्यादा खेती होती है वो झालावाड़ में होती है। और साथ ही अगर हम देखें तो चेती गुलाब का, अगर चेती गुलाब की भी बात करें तो चेती गुलाब की व्यवसायिक खेती वो मुख्य रूप से की जाती है खमनोर राजसमंद में, हल्दीघाटी खमनोर राजसमंद में की जाती है। और ये मुख्य रूप से चैत्र माह में की जाती है, मुख्य रूप से चैत्र माह में इसकी खेती की जाती है। और वैसे अगर हम देंगे तो गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह अजमेर में होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर में, राजस्थान में। और भारत में सबसे ज्यादा होता है यूपी में। और राजस्थान में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक फूलों का जो उत्पादन है वह भी मुख्य रूप से अजमेर जिले में होता है। और राजस्थान की एकमात्र जो फूल मंडी है वह भी पुष्कर अजमेर में स्थित है। तो यहां हमारे से पूछा गया था किन्नौ व माल्टा की व्यवसायिक खेती, तो यहां सही आंसर हो गया श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? यानी कि कृषि विज्ञान की शाखा है पोमोलॉजी, जो कि कौन सी भाषा से इसका उद्भव माना जाता है? तो बेसिकली अगर हम देखें कृषि विज्ञान की जिस शाखा के पीछे कल्चर जुड़ा हो वो मुख्य रूप से लैटिन भाषा का उद्भव माना जाता है। और जिस शब्द के पीछे नोमी या लॉजी शब्द जुड़ा हो वो मुख्य रूप से ग्रीक भाषा का उद्भव। तो यहां हम देखते हैं लैटिन भाषा का उद्भव पोमोलॉजी है नहीं, तो लैटिन भाषा का उद्भव है जैसे एग्रीकल्चर, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आदि। इसके अलावा ग्रीक भाषा की बात करें तो एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी हो गया, वो मुख्य रूप से कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। क्लाइमेटोलॉजी है या फिर जैसे मेट्रोलॉजी है वो सब, मेटेरोलॉजी जैसे या क्लाइमेटोलॉजी, इसके अलावा लैटिन प्लस ग्रीक की बात करें हम तो इसका मुख्य रूप से उद्भव है पोमोलॉजी। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस लॉजी। यहां ये पोमम शब्द है यह लैटिन भाषा का है
और लॉजी शब्द है वह ग्रीक भाषा का है। और इस पोमोलॉजी में मुख्य रूप से फलदार पौधों का अध्ययन होता है, फलदार पौधों का अध्ययन। और इसका जो जनक है पोमोलॉजी का वह है डॉक्टर के.एल. चड्ढा, जिनको सुनहरी क्रांति का जनक भी माना जाता है, सुनहरी क्रांति का जनक भी माना जाएगा। रोमन भाषा की बात करें तो रोमन भाषा का उद्भव देखा जाए तो बेसिकली जैसे अनाज या सैरल शब्द है, ये रोमन भाषा के उद्भव से माना जाता है, अनाज या सैरल शब्द। और जैसे सुगर कैन शब्द, सुगर कैन, कपास या फिर खाद, ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के उद्भव है। ये सभी कौन सी भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के उद्भव है। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें थे सबसे पहले पोमोलॉजी, तो ये पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है, तो सही आंसर हो गया यहाँ स ऑप्शन। बाकी आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इसमें। अगला है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित है। यहां आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। ऑप्शन 1 है तबीची अजमेर, 2 पर है कालीकट केरल, 3 पर है चंपाघाट सोलन हिमाचल प्रदेश, और 4 पर है एयू हिसार हरियाणा। तो तबीची अजमेर की बात करें तो बिल्कुल राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय तबीची अजमेर में स्थित है, तो बेसिकली यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? तबीची अजमेर। लेकिन साथ के साथ अगर हम यहाँ देखते हैं कालीकट केरल, तो केंद्रीय राष्ट्रीय बीजीय मसाला और केंद्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान, यह कालीकट केरल में स्थित है। चंपाघाट सोलन हिमाचल प्रदेश, यहां पर राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है चंपाघाट सोलन हिमाचल प्रदेश में। साथ ही अगर हम देखें CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह स्थित है कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। एयू हिसार हरियाणा, तो यहां पर संचालित है मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसका मुख्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो यहां अपना राष्ट्रीय बीजीय मसाला पूछा गया, उसका सही आंसर हो गया था तबीची अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विश्व में फल एवं सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है। यानी पूरे विश्व में भारत का फल एवं सब्जी के उत्पादन में स्थान अपने को बताना है। तो यहां अगर हम देखें तो पूरे विश्व में, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक फल एवं सब्जी उत्पादन करने वाला देश है चीन, और सेकंड स्थान पर है भारत। यानी प्रथम चीन है और सेकंड स्थान अपने भारत का है। साथ ही अगर हम भारत में भी देखें, भारत में सर्वाधिक फल, तो अगर फलों के उत्पादन की बात आए तो सर्वाधिक फलों का उत्पादन हो रहा है आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन, तो सर्वाधिक सब्जियां हैं, अभी इसमें चेंजिंग भी हुआ है, पहले पश्चिम बंगाल था, अब 2021-22 के बाद में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा अगर फूलों के उत्पादन की बात आए तो सर्वाधिक फूलों का उत्पादन होता है तमिलनाडु में। इसके अलावा सर्वाधिक औषधीय पौधों के उत्पादन की बात आए तो सर्वाधिक औषधीय पौधों का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। और अगर हम मसालों की बात करें तो सर्वाधिक मसाले हैं वो मध्य प्रदेश में, और राजस्थान का दूसरा स्थान। ठीक है, अब आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का फल एवं सब्जी उत्पादन में स्थान कौन सा है। तो प्रथम स्थान चीन का, और यहां सेकंड स्थान किसका होगा? भारत का। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का देखो पशु संख्या
पशु संख्या व दुग्ध उत्पादन में, पशु संख्या व दुग्ध उत्पादन इनमें भी प्रथम स्थान है, और फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो सही आंसर होगा दूसरा स्थान। राजस्थान का औषधियों के उत्पादन में कौन सा स्थान है, यानी कि औषधीय पौधों की खेती में राजस्थान का भारत की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन दे रखा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि भारत में सबसे सर्वाधिक औषधियों का उत्पादन, यानी कि यहां देखें हम सर्वाधिक औषधीय पौधों की खेती, उसमें राजस्थान का पहला स्थान है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक दलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन में भी राजस्थान का अभी पहला स्थान है, और अभी इसमें बड़ा चेंज हुआ है दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अलावा अगर हम सेकंड स्थान की बात करें तो मुख्य रूप से हाँ, एक साथ के साथ अगर क्षेत्रफल की भी बात करें हम, क्षेत्रफल में भी राजस्थान का प्रथम, और राजस्थान पूरे भारत का 10.41% भाग है, पूरा वो या पूरे भारत का 10.41% भाग है, वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। और पशु संख्या में, पशु संख्या में राजस्थान का सेकंड स्थान है। इसके अलावा मसाला उत्पादन में भी राजस्थान का सेकंड स्थान है। ठीक है, तो यहां औषधीय के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान। सही आंसर हो गया 1। अगला क्वेश्चन है, भारत में फल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि पूरे भारत में टोटल फलों के उत्पादन में अव्वल राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, 2 है महाराष्ट्र, 3 पर तमिलनाडु और 4 पर है मध्य प्रदेश। तो यहां हम देखें आंध्र प्रदेश का सीधा सा, यानी कि भारत का सर्वाधिक फलों का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक फलों का उत्पादन वह हो रहा है आंध्र प्रदेश में। तो यहां वैसे राइट आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। साथ ही साथ अगर हम और भी डिस्कस करें इसमें, तो जैसे भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन, सर्वाधिक अंडा उत्पादन है वह भी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में हो रहा है। साथ ही महाराष्ट्र की देखें तो सर्वाधिक संतरा उत्पादन, इसके अलावा फलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है पूरे भारत में। एक इसके अलावा तमिलनाडु में देखें तो भारत में सर्वाधिक मुर्गी, भारत में सर्वाधिक मुर्गियां ये तमिलनाडु में पाई जाती है, लेकिन अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो कि मसालों के उत्पादन में प्रथम है, मसालों के उत्पादन में प्रथम। ठीक है, तो यहां आंध्र प्रदेश का भारत में सर्वाधिक फलोत्पादन होगा या फलोत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश। तो अगर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि विश्व में सर्वाधिक दूध, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन, उसमें भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, और भारत का कुल दुग्ध उत्पादन ये 2021-22 के अनुसार 222 मैट्रिक टन है, 2021-22 के अनुसार। और अगर हम भारत में देखें तो भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हो रहा है राजस्थान में, और सेकंड स्थान अब किसका है? उत्तर प्रदेश का। लेकिन राजस्थान में देखें तो राजस्थान का टोटल दुग्ध उत्पादन हो गया 33.3 मैट्रिक टन, और उत्तर प्रदेश का है 33 मैट्रिक टन। इसके अलावा अगर हम उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता की बात करें कि एक व्यक्ति के हिस्से में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कहां हो रहा है, तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हो रहा है पंजाब में, और पंजाब में प्रति व्यक्ति रोजाना 1271 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन हो रहा है।
साथ ही अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी दुग्ध उपलब्धता में राजस्थान आगे जा रहा है और 1150 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता है राजस्थान की, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में। तो बेसिकली अपने से यहाँ अग्रणी राज्य पूछा है तो राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया दुग्ध उत्पादन में प्रथम, क्षेत्रफल में भी प्रथम है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, दलहन में भी प्रथम है। इसके अलावा पंजाब सर्वाधिक उत्पादकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इसके अलावा केरल सबसे कम दुग्ध उत्पादन, सबसे कम दुग्ध उत्पादन। और इसके अलावा अगर हम देखें उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान दुग्ध उत्पादन में। और सर्वाधिक पशु कहाँ हैं अभी भी उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो अपना बेसिकली सही आंसर हो गया राजस्थान, ये राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे। थैंक यू।